हम एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं कि हम कहीं अलग से दूध ले आवें या अलग से कहीं पनीर ले आवें और उसको अपने काउंटर पर बेचें। बड़ा शहर है जहाँ कमी होगी दूध की, वहाँ लोग करते होंगे। सही कह रहे हैं आप। और यहाँ तो ऐसे दूध प्लस है। पहले आप पनीर को खा के थोड़ा सा चेक कीजिए। आप ये जान सकते हैं कि जो नकली पनीर होता है और असली पनीर होता है उसके कलर में भी चेंज होता है। दुकानों पर कि पानी में रखते हैं पनीर को, हमारे यहाँ ड्राई पनीर बेचा जाता है, सूखा पनीर बेचा जाता है। पानी यदि ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ भी मिलावट ही हो रहा है, मतलब पनीर में पानी का मिलावट। इस वक्त हम आ गए हैं अयोध्या के फैज़ाबाद शहर में। मोहल्ले का नाम है ऋषि टोला और यहाँ पर मैं पनीर की डेयरी पर पहुँची हूँ क्योंकि दीपावली त्यौहार आ रहा है और इन त्योहारों के बीच में मिठाइयों और पनीरों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन पनीर की मांग के बीच में मिलावटखोर भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो आपको इस दौरान ये नहीं पता चल पाता है कि आप असली पनीर खा रहे हैं या फिर नकली पनीर खा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं पहुंची हूँ एक डेयरी पर और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी, यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगी कि असली पनीर क्या होती है और नकली पनीर क्या होती है, असली और नकली पनीर की पहचान कैसे की जा सकती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बलराम जी वर्मा। तो बलराम जी, कितने सालों से आप ये पनीर का कारोबार कर रहे हैं? हमारी डेयरी तो बहुत पुरानी है लेकिन हम तो यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों से। आपको क्या लगता है कि साल भर में सबसे ज़्यादा पनीर की बिक्री कब होती है? त्योहारों के समय में पनीर की बिक्री रोज़ की अपेक्षा में दुगनी हो जाती है। यदि पनीर रोज़ 25 किलो बिक रही है तो त्योहारों में वो 60-70 किलो इस तरह से बिकने लगती है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि दूध की डिमांड बढ़ जाती है सब तरफ, तो हम लोगों को दूध मिलने की प्रक्रिया कम हो जाती है, तो हम लोग बस इतना ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। जैसा कि बलराम जी ने ये बताया कि त्योहारों में पनीर की जो बिक्री है वो 2 गुना हो जाती है। मतलब कि अगर 50 लोग खरीद रहे हैं हर रोज़ तो त्यौहार के समय में 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग खरीदते हैं। तो आप इन ज़रूरतों को पूरा कैसे करते हैं? क्योंकि 50 लोगों की आपकी क्वांटिटी होती है कि आप 50 लोगों को आप पनीर हर रोज़ दे रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से आप दूध भी लेते होंगे, जहाँ से भी लेते होंगे। आप पनीर कैसे बनाते हैं और 200 लोगों को पूरा कैसे करते हैं 100 लोगों को? इसके लिए मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी दुकान ये करीब 30 साल पुरानी दुकान है और हमारे यहाँ बंधे हुए कस्टमर हैं। हमारा मुख्य कार्य दूध की बिक्री का है और जो हमारे पास दूध आता है वो हम हमारे खुद के कलेक्शन सेंटर हैं जहाँ से हम दूध को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने काउंटर पर ला के बेचते हैं। दूध की बिक्री के बाद जो बचा हुआ दूध होता है उससे हम सामान की प्रोसेसिंग करते हैं। जो सामान बन पाता है वही बिकता है। हम एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं कि हम कहीं अलग से दूध ले आवें या अलग से कहीं पनीर ले आवें और उसको अपने काउंटर पर बेचें। हमारा जो भी सामान होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ का ही होता है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि जैसे आप पनीर का कारोबार कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत सारी पनीर भी बेचते होंगे, हमेशा की अपेक्षा आप दिवाली में, होली में, रक्षाबंधन पे, मतलब त्योहारों पे आप पनीर की बिक्री आपकी जो है वो 2 गुनी हो जाती होगी। तो आप ये पूरी कैसे करते हैं? तो पूरी जितना हो दिया, बाकी नहीं हो तो नहीं दिया। मना कर देते हैं कस्टमर्स को? मतलब ऐसा तो अपना जो प्रोजेक्ट जो कोई मिलावट, कोई नकली? किस्म के सब नंबर 1 का सामान। अच्छा अंकल, आप ये बताइए कि नकली और असली पनीर की पहचान क्या होती है? अगर हम पनीर कहीं पर लेने गए तो नकली और असली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं? मैडम, उसके बारे में ये हो सकता है कि सबसे पहले आप पनीर को खा के थोड़ा सा चेक कीजिए। आप ये जान सकते हैं कि जो नकली पनीर होता है और असली पनीर होता है उसके कलर में भी चेंज होता है। भाई हम आप तो अपने हिसाब से सही है, हमारा नंबर 1 क्वालिटी है। उसकी पहचान कैसे कर पहचान सकते आप ले जाइए, पका के खा के देखिए, अब खुद ही पहचान हो जाएगी। हैं? नहीं तो आज के समय में जो है मिलावटखोर जो है पनीर, तो नकली पनीर को भी ऐसे वो लोग बना देते हैं कि शहरों में होता है, असली होती है, वो लगती है जैसे। फैजाबाद के हिसाब से तो फैजाबाद में नहीं है। फैजाबाद शहर में नकली पनीर नहीं बनती? सब सही बेचते हैं। ये आप श्योर हैं इसके लिए? हाँ, कोई नकली पनीर नहीं बनाता? नकली नहीं बनाता। कोई नकली पनीर नहीं बनाता? कोई नहीं बनाता? नहीं। आपको पता है कि असली और नकली पनीर की पहचान कैसे होती है? शहर है, दूध की मार्जिन है, यहाँ पे दूध मिलता रहता है। अच्छा, आप जहाँ बड़ा शहर है जहाँ कमी होगी दूध की, वहाँ लोग करते होंगे। सही कह रहे हैं आप। और यहाँ तो ऐसे दूध प्लस है।
अच्छा, दूध यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। कहाँ से लेते हैं दूध आप? अरे गांव से आता है हमारे लोग का। तो वहाँ पे हाँ, मिल्कीपुर है, लोहियापुर है, दो तरफ से गाड़ी जाती है, दूध कलेक्शन होता है वहाँ पे। हमारे आदमी वहाँ पे हैं। एक दिन में आप लगभग कितनी पनीर बेच लेते हैं? उसका कोई हिसाब ही नहीं। फिर भी 10 किलो 10 किलो 20 किलो। हाँ, जो भी है। और त्योहारों में इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है? अरे जो बढ़ गया था, जो हुआ हमारे पास जितना माल वो दिया, नहीं हुआ नहीं। बाहर का माल हम बेचते ही नहीं हैं। आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपके यहाँ पनीर का क्या है, कैसे आप रखते हैं? ये है हमारे यहाँ। सूखी पनीर है, तो पानी का सिस्टम नहीं है। ये सूखी पनीर है। तो इसको कितनी समय तक इसको मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं? फ्रिज में रखे रहेंगे, 2 दिन तो चली जाएगी सूखी पनीर। जी, 1-2 रोज तो चली जाएगी। सूखी पनीर है। 1-2 दिन तक चली जाएगी सूखी पनीर। मीन्स पानी तो है नहीं, पानी नहीं रुकती पानी वाली। पानी में डूबी हुई पनीर नहीं बेचते हैं, ड्राई पनीर बेचते हैं। अच्छा, उसका जो पानी रहता है उसको आप निचोड़ देते होंगे। देखा होगा दुकानों पर कि पानी में रखते हैं पनीर को। हमारे यहाँ ड्राई पनीर बेचा जाता है, सूखा पनीर बेचा जाता है। पानी में रखने का क्या मतलब है? पानी में क्यों रखा जाता है पनीर को? पानी यदि ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। पानी से। अच्छा, यहाँ भी मिलावट ही हो रहा है, मतलब पनीर में पानी का मिलावट। कह सकते हैं कह सकते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप ड्राई पनीर बेच रहे हैं, यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं दिख रही है, ये प्योर पनीर है। और आपने अभी यही कहा कि पानी में इसलिए रखते हैं कि उसका वेट बढ़ जाता है, उससे वजन। तो पानी का मिलावट हुआ ना? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अब सादा पानी है तो मिलावट की श्रेणी में नहीं आता है। आपके यहाँ पनीर बनता है, आपने जैसे पहले बनाया, तो उसका पनीर बनने का प्रोसेस क्या है? एक निश्चित टेम्परेचर तक दूध को गर्म किया जाता है। उसके बाद पनीर को फाड़ने की प्रक्रिया के दूध को फाड़ने की प्रक्रिया किया जाता है। फिर जो दूध का फटा हुआ हिस्सा रहता है उसको एक कंटेनर में भर लिया जाता है। भरने के बाद उसको एक निश्चित दाब के साथ करीब 40-45 मिनट तक दबा के रखा जाता है। और उसके बाद फिर जब उसका सारा पानी गर जाता है और वो एक शेप में आ जाती है, वैसा शेप कि जो हाथ से आराम से टूटता नहीं है, तो उसको दोबारा से टुकड़े टुकड़े में करके और पानी में डाल दिया जाता है। 8 घंटे बाद वो पनीर बिकने लायक होता है। उसके बाद से फिर पनीर बेचा जाता है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें ये लगी हैं सारी, ये पनीर बनने की मशीन है। दूध को ठंडा करने की मशीन इसमें दवा होती है। सोडा नहीं होता है, ये ठंडा के बल पे चलता है। हम दूध को रोकते हैं रोकते हैं, ठंडक सिर्फ की, ठंडक के ऊपर फ्रीज करके उसको। ये चिलर मशीनें हैं जो दूध को ठंडा रखती ठंडा हैं। रखता है। हम दूध में किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मोलिन ये सब नहीं कुछ मिला। नहीं मिलेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही दिखाना चाहूँगी कि वहाँ की मशीनें कैसी रहती हैं, वहाँ पे काम कैसा होता है। फिलहाल तो आपने जैसे बताया कि काम नहीं चल रहा हाँ, है, काम नहीं चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिक भट्टी होती है जो रोटेट करती रहती है, उसमें दूध पड़ा हुआ रहता है और दूध गर्म होता है। आप देखना चाहते हैं तो चल के देख लीजिए। तो अब हम दुकान से पहुंच गए हैं पनीर के कारखाने में, जहां पर पनीर को बनाया जाता है और हम लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर आप हमें ये बताइए कि पनीर बनता किस में है, ये क्या चीज़ है और इसका क्या काम है? ये जो रखी हुई है ये एक ऑटोमेटिक भट्टी होती है जो बिजली से रोटेट होती है और इसमें डीजल से आग, मतलब आग का काम करता है। ये एक बर्नर होता है जिसमें दूध गर्म होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहले दूध गर्म होता है, फिर दूध को फाड़ने की प्रक्रिया मैनुअली करनी पड़ती है। तो यही हमारी भट्टी है, लेकिन चूंकि आज कंस्ट्रक्शन का काम कुछ यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से अभी कोई काम नहीं हो रहा है। अगले 2-1 दिन में काम शुरू होगा। अगर हमें दूध मिल पाया तो करेंगे, अन्यथा प्रेजेंट टाइम जो दूध की समस्या है, जो इस समय त्योहारों में चूँकि सभी तरफ दूध की ज़रूरत पड़ने लगती है, तो दुकानों पर आने वाला दूध बहुत मात्रा में कम हो जाता है। तो यदि हुआ तो बनाया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, इसलिए आज कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। आपके यहाँ भी छापा क्या पड़ता है? जैसे त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली आने वाली है, त्योहारों में पनीर की बिक्री बढ़ जाती है, तो जो खाद्य विभाग हैं वहाँ के अधिकारी आते हैं चेकिंग के लिए, तो आप क्या उनको बताते हैं कि आप कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, शुद्धता कितनी है आपके पनीर में? देखिए, इसके लिए तो ये होता है कि अधिकारी महोदय स्वयं आके उसका निरीक्षण करते हैं। समय समय पर सैंपलिंग होने की जो प्रक्रिया विभाग के द्वारा कराई जाती है, वो सैंपलिंग होती है। हमारे सैंपल पास होते हैं क्योंकि हमारे सामान में कोई कमी नहीं होती है। अभी तक आपको याद होगा कि जितने सालों से आप अपनी दुकान को चला रहे हैं, इस पनीर के कारोबार को,
उतने सालों से और अभी तक सबसे ज़्यादा बिक्री कब हुई पनीर की? देखिए, मुख्य हिंदू त्यौहार में पनीर की बिक्री अधिक होती है, जिसमें होली और दीपावली, यही 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन पनीर की बिक्री बहुत अधिक मात्रा में होती है। सामान्य दिनों में हमारी पनीर यदि 20 किलो 25 किलो बिक रही है डेली, तो ये त्यौहार में आके 50-60 किलो 70 किलो यहाँ तक पहुँच जाती है। चूँकि दूध हमारे पास नहीं रहता है तो बस वही हमारी लिमिट होती है। तो ये थी पनीर की बात, और आप भी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, कहीं त्योहार के इस रोशनी के त्यौहार में आपके थाली में कहीं जहर न मिल जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जहाँ से भी खरीदें वहाँ पर पनीर की क्वालिटी अच्छी हो, और हमेशा जांच परख कर खरीदें, और पनीर की असली पनीर और नकली पनीर की पहचान ज़रूर करें। कैमरामैन मोहम्मद साहिल के साथ मैं दिशा पांडे, फर्क इंडिया।